कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला जो मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है, वो अपने ही पति की सड़ती हुई डेड बॉडी के साथ करीब 10 दिनों तक घर में रहती रही और उसे एहसास तक नहीं हुआ कि उसके पति की मौत हो चुकी है। ये मामला मुदगिरे तालुक के बनाकल गांव का है और जैसे ही बात सामने आई है, पूरा इलाका सदमे में आ गया है। खबर है कि गांव के एक घर में यह महिला अपने पति के साथ रहती थी। उनके 2 बच्चे भी थे, बेटा जो बेंगलुरु में काम करता था और बेटी दुबई में टीचर है। दोनों बच्चे दूर रहते थे, इसलिए घर में ये कपल अकेले ही रहता था। उनका लोगों से मिलना जुलना बहुत कम था। पति की उम्र करीब 70 से 75 साल के आसपास बताई जा रही है और ये भी बताया गया है कि वो पहले से कई बीमारियों से जूझ रहे थे। कुछ समय पहले स्ट्रोक भी आया था, जिसके बाद वो बिस्तर पर ही रहने लगे थे। उनका आयुर्वेदिक इलाज भी चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन वो घर पर ही आराम कर रहे थे और उसी दौरान सोते सोते उनकी मौत हो गई, यानी कि ये नेचुरल डेथ थी। लेकिन उनकी पत्नी, जो कथित तौर पर मानसिक रूप से बीमार है, उन्हें ये समझ में ही नहीं आया कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके लिए वो बस सो रहे थे, एक ऐसी नींद जिससे वो किसी भी वक्त उठ सकते थे। इसलिए उन्होंने ना किसी को खबर दी, ना ही किसी तरह की मदद ली। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन तक चला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बॉडी सड़ने लगी और उससे तेज बदबू आने लगी। कमरे से निकलकर आसपास के घरों तक पहुंची जब वो बदबू, तो शुरुआत में लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बदबू बढ़ने के साथ साथ लोगों ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। महिला से पूछा भी, लेकिन उस महिला ने यही बताया कि उनके पति तो सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें। ये बहाना नहीं था, बल्कि महिला सच में यही मान रही थी कि उसका पति जिंदा है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, बदबू और ज्यादा गहरी होती चली गई। पड़ोसियों को शक हुआ कि घर के अंदर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब उनसे खुद कुछ ना बन पाया तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। 8 अप्रैल को पुलिस आई, घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि उस घर में एक लाश है। इसके बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू करी। सबसे पहले तो ये देखा गया कि कहीं ये कोई हत्या या मारपीट का मामला तो नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। उल्टा जो बातें सामने आई, उनसे लगा कि मौत आम वजहों से हुई है और महिला का जो व्यवहार है वो किसी जुर्म को छिपाने के लिए नहीं किया गया है। पर सवाल उठता है कि आखिर महिला ने ऐसा किया क्यों? असल में यहाँ मामला साइकोलॉजी का है। जब कोई इंसान अपने बहुत करीब के व्यक्ति को खो देता है, खासकर अगर वो सोशली आइसोलेटेड है, तो उसका दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव कर देता है। इस केस में वो डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। डिनायल का मतलब होता है रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, क्योंकि वो इतनी पेनफुल होती है कि दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ या प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर। इसमें इंसान नॉर्मल प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ पाता। नॉर्मल ग्रीविंग का मतलब होता है कि जब कोई अपना चला जाता है तो इंसान धीरे धीरे उस दुख को समझने लगता है, स्वीकारने लगता है। शुरुआत में शौक लगता है, दुख होता है, रोना आता है, खालीपन महसूस होता है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान उस सच्चाई को मान लेता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगता है। लेकिन इस केस में वो महिला एक मोमेंट में अटक गई थी कि उसको एक नुकसान हो गया और वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। एक और एंगल है लोनलीनेस। आइसोलेटेड इलाकों में जहां सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है, वहां परिवार के 2 लोग पूरी तरह से सिर्फ एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर वहीं एक इंसान ऐसे हालात में चला जाए तो दूसरे का इमोशनल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी तो है ना कि लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कमी है। जैसा कि इस केस में बताया जा रहा है कि वो महिला पिछले 3 सालों से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। अगर समय रहते किसी ने नोटिस किया होता या फिर इसमें दखल अंदाजी की होती या महिला को काउंसलिंग के लिए भेजा जाता, तो ऐसे में शायद सिचुएशन सुधारी जा सकती थी। भारत में आज भी मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया जाता, खासकर ग्रामीण इलाकों में। लोग डिप्रेशन, ट्रॉमा या फिर उदासी में होते हैं, लेकिन लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं जब तक कि वो किसी एक्सट्रीम बिहेवियर में ना बदल जाए। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को शूट किया आनंद ने। मैं हूं डिम्पिका और आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।